सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तुम रुका जी का 5-5-5 और पंचपात्र वाला उपाय जरूर करके देखिए। यदि आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और वो सफल नहीं हुआ तो भी एक बार शिव महापुराण का ये उपाय जरूर करें। संतान की कामना वाली महिलाएं एक बार ये उपाय जरूर करें। 7 सोमवार का ये उपाय है। किस प्रकार ये उपाय करना है बताते हैं आपको आगे इस वीडियो में। तो इस उपाय में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो किसी भी एक सोमवार को, यदि आप और कोई उपाय कर रहे हैं सोमवार का, जैसे कि पशुपति व्रत का उपाय या फिर और कोई उपाय कर रहे हैं, तो पहले उस उपाय को संपूर्ण होने दें, उसके बाद ही ये उपाय करें। उसके बाद ये उपाय करें कि यदि आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो इस उपाय को रोक दें, इस उपाय को प्रारंभ ना करें, पहले उस उपाय को पूर्ण होने दें। तो उपाय करना कैसा है, 7 सोमवार आपको ये उपाय करना है। किसी भी सोमवार को आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। 5-5-5 वस्तुओं की आपको इसमें आवश्यकता होगी। सबसे पहले लेने होंगे आपको 5 बेलपत्र, 5 ही लेने होंगे पुष्प। वो पुष्प कोई से भी कलर के हो, बस पुष्प एक जैसे हो, 5 पुष्प ले लीजिए कोई से भी। और 5 आपको लेनी है दुर्वा, दूबा, या जिसे घास कहते हैं, हरी घास भी कहा जाता है, वो घास लेनी है आपको। और साथ में लेने हैं आपको पंचपात्र। अब पंचपात्र तो ऐसे कहीं मिलते नहीं हैं, तो आप या तो 5 कलश ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास में 5 कलश भी नहीं है तो आप एक ही कलश से 5 बार जल समर्पित कीजिए। फिर यदि 5 कलश नहीं है आपके पास में, पर कोशिश कीजिए कि 5 कलश हो जाए, चाहे वो छोटे बड़े ही क्यों ना हो, पर हो जाए 5 कलश। तो अब आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाना है। जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर को समर्पित करें। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखें। जब भी हम शंकर जी को बेलपत्र समर्पित करते हैं तो उसकी डंडी विपरीत में रखते हैं। जो भी हमारी मनोकामना होती है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए बेलपत्र की डंडी विपरीत में रखी जाती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। यदि किसी उपाय में आपको बेलपत्र की डंडी अपनी तरफ रखनी होगी या शोक सुंदरी जी की तरफ रखनी होगी, उसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो बेलपत्र की डंडी विपरीत रखें, या यदि आप भूल जाएं विपरीत रखना तो भी कोई बात नहीं। भूल चूक भोलेनाथ के उपाय में स्वीकार होती है। महादेव भूल को क्षमा कर देते हैं। बेलपत्र रखें, बेलपत्र चढ़ाए शंकर जी के शिवलिंग पर। बेलपत्र चढ़ाते समय तुमरुका जी का नाम स्मरण जरूर करें। तुमरुका जी का नाम बोलिए। फिर उसके बाद में आपको एक दुर्वा जो आपके पास में है वो समर्पित करनी है तुमरुका जी के नाम से, और फिर एक पुष्प समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे तुमरुका जी के ही नाम से। फिर आपको जो आपके पास में 5 पात्रों में जल है उसमें से पहले पात्र का जल समर्पित करना है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए धीरे धीरे वो जल समर्पित कीजिए। जब एक पात्र का जल समर्पित कर दे उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ी देर रुकना है, यानी कि 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, और इतने समय में आपको कोई सा भी एक मंत्र बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। यदि माताएं मंदिर गई हैं तो वो ओम नमः शिवाय की जगह नमः शिवाय ओम बोले। ये बात गुरुजी ने अपनी कथा में बताई थी कि माताओं बहनों को नमः शिवाय ओम बोलना चाहिए, या फिर महामृत्युंजय मंत्र बोलिए। फिर उसके बाद में दूसरा बेलपत्र समर्पित करें, दूसरी दुर्वा समर्पित करें, और दूसरा पुष्प समर्पित करें, और दूसरे पात्र का जल समर्पित करें। जब दूसरे पुष्प, दूसरी दुर्वा और दूसरा बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तुमरुका जी का नाम जरूर लें। फिर जब दूसरे पात्र का जल समर्पित कर रहे हो तो तुमरुका जी का नाम जरूर लें। फिर उसके बाद फिर से रुके, फिर से थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यदि माताएं बहनें नमः शिवाय ओम, पुरुष वर्ग ओम नमः शिवाय, और या फिर महामृत्युंजय मंत्र, किसी भी एक मंत्र का जाप करना है, सारे मंत्र नहीं बोलने हैं। उसके बाद में तीसरा बेलपत्र समर्पित करें, तीसरी दुर्वा समर्पित करें, तीसरा ही पुष्प समर्पित करें तुमरुका जी का नाम लेते हुए। फिर उसके बाद में तीसरे पात्र का जल समर्पित करें तुमरुका जी का ही नाम लेते हुए। फिर से इंतजार करें थोड़ी देर, फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ओम, और उसके बाद में महामृत्युंजय मंत्र। यदि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं, केवल तीनों में से आपको एक ही बोलना है, तीनों नहीं बोलना है। फिर चौथा बेलपत्र, चौथी दुर्वा और चौथा पुष्प समर्पित करें। उसके बाद में चौथे पात्र का जल समर्पित करें। फिर से या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र या
ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम। ये मंत्र बोले, फिर 5वां बेलपत्र, 5वां पुष्प और 5वीं दुर्वा समर्पित करें तुमरुका जी का नाम लेते हुए। 5वें पात्र का जल समर्पित करें तुमरुका जी का नाम लेते हुए। उसके बाद में फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से एक सोमवार को ये उपाय करें। जब उपाय पूर्ण हो जाए तो भगवान के सम्मुख में हाथ जोड़कर आपकी मनोकामना बोल के वापस घर आ जाएं। फिर अगले सोमवार को जाएं। अब इस सोमवार, जो दूसरे सोमवार को आप जाएंगे, उस सोमवार को यदि आपको सेम पुष्प ना मिले, जैसे आपने पहले पहले सोमवार को गुलाब के पुष्प लिए और आपको फिर से गुलाब के पुष्प ना मिले या और कोई पुष्प ना मिले, तो जो पुष्प मिल रहे हों वो पुष्प समर्पित करें। यदि कनेर के पुष्प मिल रहे हैं तो कनेर के पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं आप। फिर दूसरे सोमवार को उपाय करें, तीसरे सोमवार को भी इसी प्रकार उपाय करें तुमरुका जी का नाम लेते हुए। साथ ही साथ में यदि बीच में माताएं बहनें उपाय कर रही हैं, रजस्वला धर्म आ जाता है, तो सोमवार को उपाय ना करें। जितने सोमवार आपने पीछे कर दिए थे, 2 या 3, अगला सोमवार जब आप करेंगे आपके रजस्वला धर्म के बाद, तो वही गिनेंगे। जैसे 3 कर दिए थे तो चौथा सोमवार गिना जाएगा, 4 कर दिए थे तो 5वां सोमवार गिना जाएगा। इस प्रकार से 7 सोमवार का ये उपाय ज़रूर करें। महादेव आपकी झोली ज़रूर भरेगा। मेरा विश्वास है बाबा परीक्षा लेता है पर सफल ज़रूर करता है। तो इसलिए ये उपाय करें तुमरुका जी का नाम लेते हुए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।